हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, आज समझते हैं अदालत की इस तकनीक को जिसके तहत कोर्ट वाइफ के लिए मेंटेनेंस निर्धारित करती है, उसे तय करती है। और मेंटेनेंस का प्रावधान बहुत से एक्ट में है। दोस्तों, अगर कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का केस चल रहा हो दोस्तों, वाइफ सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस, पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस भी जिसे कहते हैं, जब तक ये केस चलेगा वो पैसे मेंटेनेंस का डिमांड कर सकते है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी यह प्रावधान है दोस्तों कि इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट पास कर सकती है। वहां भी उसकी एप्लीकेशन सेक्शन 23 में लगाई जाती है वाइफ के द्वारा। यही काम वो इंडिपेंडेंट रूप से 125 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी वाइफ ऐसे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है। दोस्तों, मेंटेनेंस को डिसाइड करते हुए कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि हस्बैंड की अर्निंग क्या है, उसकी आमदनी कितनी है, क्या उसकी नौकरी है तो उसकी सैलरी स्लिप देखी जाती है। हस्बैंड अगर बिजनेसमैन है तो उसके इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी देखी जाती है कि भाई कितने पैसे वो फाइल कर रहा है अपनी आमदनी का। और साथ ही साथ एजुकेशन देखी जाती है दोस्तों, उनकी एक्सपर्टाइज देखी जाती है कि वो किस तरीके की पढ़ाई उन्होंने की है। और यही वाइफ के लिए भी है दोस्तों, वाइफ को भी देखा जाता है कि वाइफ ने क्या पढ़ाई की है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी अर्निंग क्या है। दोनों साइड ये कानून एप्लीकेबल है, ये रूल एप्लीकेबल है, दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है। लेकिन जो मेंटेनेंस फिक्स कोर्ट करेगी दोस्तों, वो है हस्बैंड का लिविंग स्टैंडर्ड, वो कौन सी इकोनॉमिकल कंडीशन को एंजॉय कर रहा है, उसके लिविंग स्टाइल क्या है, उस कौन सी गाड़ियां यूज की जा रही हैं, वो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें देखी जाती हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं बताऊं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के बड़े शहरों में कोर्ट आदेश देती है, जिसमें उसे कहते हैं इनकम और असेट एफिडेविट। अपनी सारी चीजों को आपको लिखनी है कि आप कौन सी गाड़ी यूज करते हो, आपके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ये वाइफ को भी और हस्बैंड को भी। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी है तो आप सैलरी स्लिप अटैच करोगे, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, दोनों को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी, उसमें जो पैसे हैं या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो भी लगाना होगा। लेकिन रिसेंटली बिल्कुल ही रजनीश वर्सेस नेहा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला है कि देश बहुत बड़ा है और बहुत से लोग फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, जो गरीब होते हैं, तो और बहुत सी अलग अलग जनजातियां और समुदाय हैं जो इतने ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होते डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल एफिडेविट का भी निर्देश दिया हुआ है। इसी केस में उस फॉर्मेट को भी लाया गया है दोस्तों, जो सभी को फाइल करना है। तो आप छुपा नहीं सकते, आप कंसील नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसी कोई भी चीज़ छुपाई है तो आपके ऊपर बाद में परज्यूरी का केस 340 सीआरपीसी में बन सकता, कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस आपके ऊपर लगाया जा सकता है दोस्तों। तो अपनी बातों को क्लियर शब्दों में रखनी है। अब तकनीक क्या है, कोर्ट और क्या देखती है, आपकी लायबिलिटी को कोर्ट देखेगी। अगर हस्बैंड कहता है कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो नॉर्मल एक नजरिया दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 1/5 ग्रांट करोगे वाइफ को, यानी 20,000 रुपीज। अगर हस्बैंड की आमदनी 50,000 रुपए है तो 10,000 रुपए। लेकिन ये फिक्स अमाउंट नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं, हस्बैंड की लायबिलिटी भी देखी जाएगी। उसके ऊपर कोई लोन है, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई ईएमआई जा रही है, इन चीजों को भी देखना कोर्ट की जिम्मेवारी है। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि कोर्ट ऐसे अनजेन्युइन अमाउंट, ऐसा राशि ना आदेश कर दे वाइफ को देने के जो हस्बैंड की कैपेसिटी ही नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी दोस्तों। सो कोर्ट को बैलेंस बनाना है, हस्बैंड के पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए पैसे देने की। कोर्ट को ये भी देखना है कि वाइफ अगर कोई डिमांड करती है मेंटेनेंस, तो वो मेंटेनेंस अमाउंट आज के सिनेरियो में होना चाहिए। आज की महंगाई, रेंट बहुत महंगा है, अगर वो रेंट पे रह रही है, बच्चों के एजुकेशन बहुत महंगे हो चुके हैं, स्कूलिंग को देखना बहुत जरूरी है। बच्चे के लिए कोर्ट अलग आदेश
पारित करती है उसी ऑर्डर में दोस्तों। तो बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी फीस कितनी जा रही है, ये चीजें अगर बच्चे वाइफ के पास हैं और बच्चों के लिए भी वाइफ ने पैसे की डिमांड की हुई है तो ये चीजें कोर्ट देखेगी। और ये भी देखा जाएगा कि हस्बैंड अपने बच्चों को या वाइफ को अगर अपने पास रखता तो वो किस स्टैंडर्ड में अपनी जिंदगी जी रहे होते, उनका एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग, उनके बर्थडे क्या सेलिब्रेट होते, क्या वो हॉलीडेज पे बाहर जाते, ये सारी चीजें देखी जाती है, हस्बैंड के लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि हस्बैंड कहता है कि मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं कुछ नहीं कमाता, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, तो क्या कोर्ट उसे माफ कर देगी, उसको वाइफ को पैसे नहीं देने हैं? नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला हुआ है कि हस्बैंड अगर बिल्कुल बेरोजगार है फिर भी वाइफ को मेंटेन करने की, उसको एक बेसिक अमाउंट देने की जिम्मेवारी है। अगर वो कुछ नहीं कमा रहा तो एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वो है मिनिमम वेजेज एक्ट, कि अगर मजदूर समझ लो और उसकी डेली मजदूरी जितनी होगी, यानी एक महीने में एक लेबरर, एक मजदूर जितने पैसे कमाता है डेली वेजेज एक्ट के तहत, वो पैसे का कैलकुलेशन करके वाइफ को कुछ ना कुछ पैसे कोर्ट ग्रांट कर देगी अपने ऑर्डर में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगले पॉइंट की बात करूं कि वाइफ अगर कुछ कमा रही है तो क्या वाइफ को कोई पैसे नहीं मिलेंगे? हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, पैसे मिलेंगे दोस्तों अगर दोनों की अर्निंग में, दोनों की कमाई में बहुत गैप है। अगर दोनों सैलरीड हैं तो हस्बैंड की सैलरी बहुत ज्यादा है, वाइफ की सैलरी बहुत ही कम है, तो वाइफ क्लेम कर सकती है पैसे के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात करूं दोस्तों कि क्या हस्बैंड ये कह सकता है कि वाइफ और उसके माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, वो अपनी बेटी को मेंटेन कर सकते हैं, लड़की उनके पास ही रह रही है, वो खर्चा उठा रहे हैं, तो मैं क्यों दूं? ये भी बहुत ही क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मनीष जैन और आकांक्षा जैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़की के माँ बाप की हैसियत या उनकी कमाई या वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी बेटी को, ये एक लॉजिक या रीजन कोर्ट में नहीं बन सकता, कोर्ट इस चीज को कंसीडर नहीं करेगी। सो दोस्तों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिसे समझना बहुत जरूरी था, बहुत कंफ्यूजन है इस मामले को लेकर। सो सुप्रीम कोर्ट की ओवरऑल गाइडलाइंस रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने इन फैक्टर्स को, इन तथ्यों को रखा है जो कोर्ट कंसीडर करेगी किसी भी मेंटेनेंस ऑर्डर को पास करते हुए। और हस्बैंड और वाइफ बहुत एक प्रवृत्ति है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में उस जजमेंट में कहा है कि एक प्रवृत्ति है कि हस्बैंड अपनी इनकम को कम दिखाने लगते हैं, वाइफ उनकी इनकम को ज्यादा दिखाती है, दोनों में कंट्राडिक्शन कोर्ट में होते हैं। कोर्ट कैसे डिसाइड करे? तो इसी को निर्णय पे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों को एफिडेविट फाइल कर दे हैं, अपने असेट्स और अपनी जितनी जिम्मेवारियां हैं, लायबिलिटीज हैं, सबको एफिडेविट पे कोर्ट के सामने रखना है। कोर्ट उन्हीं चीजों को देखेगी, दोनों को उनको वेरीफाई करेगी।